गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। साइमन कमीशन पिछली क्लासों में पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, या इस टॉपिक को हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। यह गांधी और इरविन समझौता क्या है, तो पहले ये समझें कि उस समय जब यह समझौता हुआ उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा के वायसराय इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। और गांधी की जी जो थे भारत के आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। और यह इनकी आवाज़ उस समय कांग्रेस की आवाज़ हुआ करती थी, और कांग्रेस की आवाज़ इनकी आवाज़ और इनकी आवाज़ कांग्रेस की आवाज़ कहलाती थी। गांधी जी ने इरविन के सामने 11 मांगे रखी। इसे गांधी की 11 सूत्री मांग के नाम से जानते हैं। गांधी ने इरविन को एक लेटर लिखा और इरविन से कहा कि हमारी मांगे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार जो सैन्य पर खर्च करती है, रक्षा पे जो खर्च करती है, उसे 50% उसमें कटौती करे। और उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के वेतन में, सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं इनके वेतन में भी 50% की कटौती की जाए। इसके साथ ही पूर्ण शराबबंदी की जाए, ब्रिटिश हुकूमत पूर्ण शराबबंदी करे। राजनीतिक बंदियों को, जो आंदोलनकारी हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। अपराधी गुप्तचर विभाग में सुधार किए जाएं। उसके बाद से इसने कहा कि जो कर है, भू राजस्व की दर में कमी की जाए। जनता पे जो जुर्माने लगाए गए हैं आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर, उसे वापस लिया जाए। इन्हीं सब मांगों को गांधी ने नमक, इसके बाद साथ कहा था कि नमक कानून को जो है सरकार समाप्त करे, और नमक पे जो एकाधिकार है ब्रिटिश सरकार का, इस मोनोपोली को भी अपने खत्म करे। क्योंकि जो मोनोपोली ब्रिटिश सरकार ने लगाई थी कि नमक केवल और केवल जो है ब्रिटिश सरकार ही बना सकती है, यह खत्म करे। नमक पर जो टैक्स लगाए गए हैं ये खत्म करे, और नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को भी दिया जाए। तो गांधी के ये कुछ 11 सूत्री मांगों के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आप लोग समझ गए हैं क्या क्या गांधी ने मांगा? कि रक्षा में 50% की कटौती की जाए, सिविल सेवा के अधिकारियों के जो वेतन है 50% की कटौती की जाए, भारतीयों के भू राजस्व दर जो उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं इसमें कटौती की जाए। जो राजनैतिक बंदी हैं आपके कारागार में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उन्हें रिहा किया जाए। इसके बाद से नमक कानून को, नमक पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया जाए। नमक बनाने की जो मोनोपोली बना रखी है ब्रिटिश सरकार के पास, जो है मोनोपोली है, उसे खत्म किया जाए। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये सारी मांगे, महत्वपूर्ण मांगे गांधी ने इरविन के सामने रखी थी। इरविन ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि बिल्कुल गांधी जी, ये अपना जो ढर्रा है अपने पास रखो, ठीक है, हम आपको इस किसी भी मांग से सहमत नहीं है, हम इसे देने के लिए तैयार नहीं है। गांधी ने कहा कि इरविन साहब, जब आप हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम आपके साथ सामने एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपकी सभी चीज़ों का हम विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आपकी बातों की अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे, आपके सभी कानूनों को हम तोड़ेंगे, आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, यह कहा। और गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लेक्चर को जाकर देखें। तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट शुरू कर दिया।
अब पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब साइमन आए हैं, साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन ने भारत में संवैधानिक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट जो प्रस्तुत की कि कैसे भारत में कुछ संवैधानिक विकास किए जाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाए, इस रिफॉर्म से संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार, इस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था और कहा गया था कि इसी सम्मेलन में भारतीयों के साथ, भारतीय जो अलग अलग दलों के जो नेता हैं सबके साथ चर्चा करके बैठकर गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और इसी सम्मेलन के बाद में इस पर चर्चा हो जाएगी कि कौन कौन से अधिकार और किस तरह से भारतीयों को दिए जाए। इस पर चर्चा करने के लिए और इन अधिकारों को देने के लिए और इससे संबंधित कुछ बातें करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी, गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया और इसमें गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। सबने इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया क्योंकि उसी समय गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। जब कांग्रेस के तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं उस सम्मेलन में रहा तो क्यों यह सम्मेलन एक तरह से असफल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय भारत कांग्रेस था और कांग्रेस भारत थी। भारत के अधिकतम जनता का प्रतिनिधित्व उस समय कांग्रेस कर रही थी और अधिकतम प्रतिनिधित्व की ही शामिल नहीं हो वहां, तो यह सम्मेलन ही किस काम का? क्योंकि यह सम्मेलन तो भारतीयों के लिए ही किया जा रहा है और भारतीयों के अधिकार देने की बात करनी है, कैसे दिए जाए इसकी बात करनी है, किस तरह की सुविधाएं दी जाए इसकी बात करनी है और अधिकतम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ही वहां नहीं पहुंचे तो ये यूं ही असफल हो जाएगा। यह असफल हो गया। यह असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार का दबाव वायसराय पर है कि कैसे भी आप गांधी को मनाओ, कांग्रेस को मनाओ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसे भाग लेने के लिए जो है तैयार करो। अब इरविन, इसका एक ही रास्ता इरविन को समझ में आती है कि गांधी की मांगों पर चर्चा करने के लिए गांधी को बुलाया जाए। तो गांधी को इरविन ने पत्र लिखा है कि गांधी जी आप आइए और हमारे और आपके साथ एक समझौता हो, वार्ता हो और आपकी 11 मांगों पर हम विचार करेंगे। तो 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होता है और इसी समझौते के तहत गांधी की बहुत सारी बातों को इरविन मानते हैं, जैसे महत्वपूर्ण बातें थी। जब एक बात देखें, जब गांधी इरविन से समझौता करने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो जो भी युवा हैं वो गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप जा रहे हैं इरविन से मिलने के लिए, तो इरविन से आप ये मांग जरूर कीजिएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। यदि इस बात से भी ब्रिटिश हुकूमत नहीं मानती है तो उनकी फांसी की सजा को कम कराकर जीवन कारावास में तब्दील करा दीजिए। भारतीयों की भी बहुत आशा है गांधी से कि कहीं गांधी की बात ब्रिटिश सरकार माने और इनकी फांसी टल जाए। गांधी से इरविन कहता है कि देखो गांधी, हम आपकी बात मानते हैं, राजनीतिक अहिंसक युद्धबंदियों को राजनीतिक अहिंसक बंदियों को हम रिहा करेंगे, जो राजनीतिक हिंसक बंदी हैं उन्हें रिहा नहीं करेंगे, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा नहीं करेंगे। इसके बाद उसने कहा कि जो भी हमने अधिशेष टैक्स लगाए हैं, जो भी हमने पेनाल्टी लगाई है, जो भी हमने जुर्माने लगाए हैं, यह हम माफ करते हैं, लेकिन जो जुर्माने वसूल कर लिए हैं इसे माफ नहीं करेंगे। हम नमक टैक्स को खत्म करते हैं और नमक बनाने के अधिकार भारतीयों को भी देते हैं, लेकिन यह अधिकार केवल तटीय एरिया के लोगों को दिए जाएंगे। समझ में आया? इन्हीं सारी बातों के साथ गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है और इरविन
गांधी से कहता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएं, रैमजे मैकडोनाल्ड साहब से बात करें, आपकी अधिकतम बातें मान ली जाएगी, आपके प्रस्ताव पर विचार करेगी सरकार, और भारत में कैसे संवैधानिक विकास किया जाए इस पर आप चर्चा करने के लिए जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएं। गांधी इरविन के समझौते से सहमत हो जाती हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब गांधी सम्मेलन करके वापस आती हैं तो भारत के युवा वर्ग में काफ़ी असंतोष है, काफ़ी नाराज़गी है। और क्योंकि उन्होंने जो समझौता किया इरविन के साथ, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की रिहाई की कोई चर्चा नहीं हो पाई, उसकी फांसी की सज़ा कम नहीं हो पाई। पंजाब में तो गांधी का काफ़ी अधिक विरोध हुआ। अगर पता नहीं गांधी वहाँ जाते तो पथराव भी होता। गांधी पंजाब नहीं जाते हैं उस समय, और उस समय भारत के युवाओं में काफ़ी असंतोष है। साथ ही साथ इरविन ने गांधी को इस बात के लिए भी मना लिया कि गांधी जी जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए हुए हैं इसे स्थगित कर दीजिए। गांधी ने इरविन की मांगे को माना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी उन्होंने स्थगित कर दिया। अब तो गांधी इरविन समझौता समझ लिए कि गांधी इरविन समझौता कब है, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या बातें हुई और इसके परिणाम क्या क्या हुए। इसके परिणाम समझ गए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस की तरफ से तैयार हो गए हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर लिया है। नमक कानून जो है, नमक पर लगे टैक्स को सरकार खत्म करने के लिए तैयार हो गई। यही सारी बातें इस गांधी इरविन समझौता में हुआ। इस गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच हुआ है। तो ये क्लास आज पूरी हुई। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।